दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले दिनों लगातार नई हाई बनाई है स्टॉक ने, लगभग 400 तक स्टॉक पहुँचा और अब ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। तो आगे क्या करना चाहिए वो समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक मिलके एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट है, कहाँ तक काम पहुँचा और कंपनी की तरफ से क्या बयान निकल कर आया उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग का खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग वॉल्यूशन जो हुआ है, जिसमें ट्रेडिंग विंडो क्लोज थी, उसके दौरान जो शेयर बेचे गए उसको लेकर क्या कहा गया कंपनी की तरफ से वो भी जानेंगे। और इसके अलावा कुछ टारगेट निकल के आ रहे ब्रोकरेज हाउस के, इस समय क्या करना चाहिए वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दविया और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के आज के कारोबार की बात करें। इस समय 1:30 बजे 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 390 पर, क्लोजिंग कल की 387 के आसपास थी। 391 का हाई भी बना, लेकिन वहाँ से ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग और इस वजह से 379 का लो बना और इस समय स्टॉक निचले लेवल पर ही है, 380 के आसपास ट्रेड करा, जहाँ पे 1.97% की गिरावट है। और ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट थोड़ी और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अब आप देखें इंट्राडे का जो लो है वो 380 का, लेकिन हाई 391 का है। 52 वीक का लो 202 का और हाई 394 का जो इसने कल बनाया था। तो देख सकते हो कल से ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखने लगी थी और आज ये ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आपके पास भी प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा खासा मौका है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि रिजल्ट भी आ चुका है, उसका असर भी अब खत्म होने वाला है धीरे धीरे। तो ऐसे में स्टॉक थोड़ा सा सुस्त होगा ज़रूर और ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बने रहना है, कोई चिंता की बात नहीं। एक लंबी छलांग के लिए स्टॉक फिर तैयार हो रहा है। उसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ब्लैक रॉक के साथ मिलकर जियो फाइनेंशियल सर्विस एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस करने जा रहे हैं और इसको लेकर जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि ये काम पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और जो बयान लेटेस्ट निकल कर आया है कल आप देख रहे हो, उसमें कहा गया है कि हम यहाँ पे नई भर्ती कर रहे हैं, एक लीडरशिप टीम तैयार कर रहे हैं बिजनेस के लिए। इसके अलावा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो रहा है, यानी एक तरफ तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है कंपनी के लिए और दूसरी तरफ टीम तैयार की जा रही है, नई भर्तियाँ की जा रही है, यानी बिजनेस बिल्कुल आने वाले समय तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल कंपनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की तरफ अप्रूवल का इंतजार करें। जैसे ही पूरे अप्रूवल मिल जाएंगे कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को शुरू कर देगी। तो देख सकते कि रिलायंस से डीमर्जर के बाद में आप देखते हो ब्लैक रॉक के साथ में इन्होंने एक बिजनेस एग्रीमेंट किया जिसके तहत जुलाई 2023 में देखो कि 50-50% की जॉइंट वेंचर्स बनाई, जिसमें $150 मिलियन का निवेश किया गया है। 19 अक्टूबर 2023 को ही देखें तो यहाँ पे ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंशियल ने मिलके सेबी के पास इसके अप्रूवल के लिए पेपर भेजे हैं। अभी म्यूचुअल फंड का बिजनेस उनको लॉन्च करना है, अभी अप्रूवल सेबी से मिला नहीं है। तो देख सकते हो कि मार्च 2024 तक की बात करें तो फिलहाल अभी देखें तो सेबी के पास अंडर प्रोसेस है, सारे के सारे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, वैसे ही सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा। अभी लास्ट वीक ही देख दो कि जियो फाइनेंशियल ने एक और बड़े अनाउंसमेंट किया जॉइंट वेंचर्स, जिसमें ब्लैक रॉक शामिल है वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस के लिए, यानी अब ब्रोकिंग बिजनेस कंपनी करेगी और इसके लिए भी ब्लैक रॉक का साथ मिल चुका है। दोनों ही 50-50 के पार्टनरशिप है और यहाँ पे देखो कि जल्दी यहाँ पे परमिशन मिलेगी तो ये बिजनेस भी इनका शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हो कंपनी बहुत तेज़ी से कारोबार में आगे बढ़ रही है, लगातार नए बिजनेस के लिए अभी अप्लाई कर चुके हैं। सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का परमिशन मिलने के बाद ये काम सब शुरू हो जाएंगे। कंपनी ने फाइनेंसिंग सॉल्यूशन बिजनेस भी लॉन्च किया है, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए जिसमें लोन अगेन म्यूचुअल फंड्स, होम लोन्स, लोन अगेन प्रॉपर्टी, ये इस तरह से जो बहुत सारे बिजनेस है जो पाइपलाइन में आने वाले समय ये भी शुरू हो जाएंगे। यानी कम समय में बड़ा अचीवमेंट करने की तैयारी जियो फाइनेंशियल ने कर ली है। कुल मिला के रिजल्ट के बाद यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है ये इशारा करी है कि बहुत जल्द यहाँ पे तूफानी तेज़ी की संभावना फिर बनेगी।
अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जियो फाइनेंशियल की तरफ से, जो एक्सचेंज को नोटिस के माध्यम से जानकारी दी गई है कि उनकी तरफ से उनकी कंपनी के अंदर से किसी पर्सन ने इनसाइडर ट्रेडिंग का वायलेशन किया है। और यहाँ पे देख लो कि ये पूरा मामला क्या है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस से संबंधित कंपनी से, जिसमें आप देखें तो जो नाम डीपी में बताया वो है मिस्टर विनीत वर्मा, और पोस्ट है तो वो देख सकते हो कि हेड है एचआर जियो पेमेंट बैंक के। और ऐसे में आप समझ सकते हो कंपनी से संबंधित है और कंपनी के एम्प्लॉयज़ है। इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से यहाँ पे ट्रेडिंग का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर में। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये पूरा मामला गलती से हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो उन्होंने जो शेयर परचेज़ किए वो मात्र 52 है। तो 52 शेयर जनवरी 19 से लेके देखो कि 4 मार्च 2024 तक उन्होंने खरीदे, और ये जो अमाउंट बन रही है वो 15,051 रुपीज़ की है। बहुत ही छोटी अमाउंट है। और आप देख सकते हो कि ये जो शेयर इन्होंने बेचे हैं 50 शेयर, जो वो देख सकते हो कि 5 मार्च 2024 को बेचे, और जो प्राइस में बेचे वो है 16,868। तो ये जो प्रॉफिट है ये 1800 रुपये के आसपास है, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है। और ये जो पूरा ट्रेडिंग वॉल्यूशन हुआ है जो रूल्स के तहत, वो ये गलती से ही हुआ दिखता है। उनको ध्यान नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही छोटी सी अमाउंट थी और बहुत ही कम शेयर है जो इन्होंने परचेज़ किए थे और वो वापस बेच दिए। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी ने उनको एक वार्निंग लेटर दिया है और उनके ऊपर एक्शन लेते हुए कहा है कि फ्यूचर में फिर से ऐसी गलती ना करे, और इनसाइडर ट्रेडिंग के तहत जो ट्रेडिंग विंडो क्लोज थी उसके दौरान किसी प्रकार की शेयर में लेना या बेचना ना करे। यह सेबी के रूल्स के तहत बिल्कुल गैरकानूनी है। साथ में उनसे ये भी कहा गया है कि जो आपने प्रॉफिट कमाया 1,817 रुपीज़ का, वो आप सेबी को वापस लौटा दें। यानी आप वो अमाउंट न रखें, बल्कि उसको सेबी का जो प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड बना उसमें वापस ट्रांसफ़र कर दें, यानी वो पैसे आप न रखें। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि ये जो गलती से वॉल्यूशन हुआ उसके जो 1800 रुपये बन रहे वो वापस अब सेबी को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सेबी बहुत ज़्यादा सख्त मामले में एक्शन लेने को तैयार है, और इसी वजह से ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला बढ़ा है, जिसमें जो अमाउंट है 1817 रुपये की, ये बहुत छोटी अमाउंट है। ये पूरा मामला गलती से हुआ ही दिखता है, कोई जानबूझ के इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं की है, क्योंकि पोस्ट वो जियो पेमेंट बैंक के हेड है और वो कोई 1800 प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। तो ये बिल्कुल पूरा अनजाने में हुआ मामला है। लेकिन फिर भी अब जो गलती हो चुकी है, तो ये जो पूरा का पूरा आप देख दो, जो अमाउंट है वो विनीत वर्मा की तरफ से यहाँ पे वापस सेबी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और ऐसे में आगे निकट भविष्य में गलती नहीं करे उसकी भी वो ध्यान रखेंगे। तो आप ये क्लियरली समझ ही सकते हो कि कितना सख्त नियम है, जिसके तहत कोई भी इनसाइड ट्रेडिंग नहीं कर सकता। और ये बार बार कहा जाता है, हम भी जब कोई किसी का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला होता है उसके बाद में इनसाइड ट्रेडिंग में जब ट्रेडिंग विंडो खुले तो कह देते हैं कि कंपनी का एम्प्लॉयज हो या बोर्ड के मेम्बर हो, कोई भी इनसाइड ट्रेडिंग ना कर पाए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने रिजल्ट बता दिया है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा इस बार, प्रॉफिट भी बढ़ा है और रिवेन्यू भी बढ़ा है। और इस रिजल्ट के बाद देखें तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इस समय थोड़ी सी स्टॉक में गिरावट की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म में मंदी देखने को मिल सकती है। रेलिगर ब्रोकिंग फर्म की तरफ से कहा गया है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक 335 तक आ सकता है, और बाद में जब रिकवरी शुरू होगी तो 370 तक जा सकता है। यानी आप समझ सकते इस लेवल पे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये क्लियरली यहाँ पे सिग्नल दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ देखें तो टिप्स टू ट्रेड की तरफ से देखें तो 318 तक जाने की संभावना व्यक्त की है। यानी अब रिजल्ट भी निकल चुका है और प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है, स्टॉक लगातार दौड़ा है। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे कुछ गिरावट बने, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए चिंता की कोई बात नहीं, इसमें बने रहे। यह स्टॉक एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले टेक्निकल इंडिकेटर फिलहाल स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दे रहे हैं, तो यहाँ पे सिग्नल तो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं अभी भी। इसके अलावा सेंटीमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग बाई की ही कॉल दे रहे हैं, तो उस तरफ भी देखें तो मामला पूरी तरह से पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एनालिस्ट जो कह रहे हैं वो भी बाई की कॉल दे रहे हैं, और ज़्यादा करके सबसे संभावना पॉजिटिव है, और समरी जो स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल है। तो सिग्नल अभी भी बुलिश बने हुए हैं, लेकिन जो कम्युनिटी सेंटीमेंट है वो 50-50% में डिवाइड हो चुका है। यानी लोगों का रुझान अब किसी भी तरफ से अगर झुकेगा उस हिसाब से उसकी या तो प्राइस बढ़ेगी या फिर गिरावट की संभावना बन सकती है। फिलहाल तो 50-50 है, और इसीलिए मैंने आपको बार बार कहा है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ से स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाने की संभावना बन रही है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर ले, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 383 का पहला सपोर्ट है, ये टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 379 के आसपास है, जिसके आसपास संभावना बनी है। तीसरा 374 का है। पॉजिटिव माहौल बना तो 393 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 398 की फ्रेश हाई बन जाएगी।
और इसको पार करते ही 403 यानी 400 को क्रॉस करेगा, फिर एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और फिर आराम से जल्दी ही 500 भी हो सकता है। तो ऐसे में आपको इस हिसाब से अपनी रणनीति बना लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।